लेकिन उसमें मैं फिर भी कहूँगा कि जो विराट और बाबर हैं वो प्रॉबली विराट तो खैर बहुत ही बड़ा नाम है क्योंकि इतना सारी परफॉर्मेंस इतने टाइम में उसने कर दी है। बाबर अभी उस प्रॉबली लेन में ज़रूर हैं लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँचे, मे बी इवन हाफ वे भी नहीं है, मैं ये ज़रूर कहूँगा। लेकिन बाबर की जो बाबर जिस तरीके से खेलता है, ये जो बाबर ने भी जो खेला है पिछले चंद सालों से, he relishes that challenge. नहीं, अगर आप देखें थोड़ा सा सम अप करने की कोशिश करते हैं, विराट कोहली को सम अप करने की कोशिश करते हैं। ठीक, आप बहुत अच्छा बताया उन्होंने, उसी बात को थोड़ा सा आगे लेके। विराट कोहली का हीरो कौन है? सचिन तेंदुलकर। उसके कितने सो हैं? 100 हैं, वो उसके पीछे जा रहा है। इसका हीरो कौन है? टुक टुक, समझिए। अब आगे आए, तुम्हारे हीरोज ही तुमने गलत चुने हुए हैं, तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही गलत है, तुम शुरू से फ्रॉड हो, शुरू से पकड़े गए हो। तुमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ही बता दिया कि जो हम नंबर 1 आगे 1.5 दिन के लिए। मैं तब भी कह रहा था ये वकार यूनुस का एक बयान आया है कि जो विराट कोहली वो बैट्समैनों के एरा में पैदा हुए हैं, अगर वो हमारे बॉलिंग वाले एरा में पैदा होते तो 10 मिनट भी ना टिक पाते, 10 बॉल भी ना खेल पाते। तो ये क्या वकार यूनुस के हवाले से तो उन्होंने कहा है कि भजन अगर विराट कोहली जो है जिस एरा में पैदा हुए हैं ये बैट्समैनों का एरा है, लेकिन अगर वो हमारे एरा में जो है पैदा होते तो वो 10 बॉलें भी झेल ना पाते। बात यह है कि आप लोग जब जो कमेंट्री कर रहे होते हैं, जब आईसीसी इवेंट्स में होते हैं, जब टूर्नामेंट्स में होते हैं, तो आप बड़ी बड़ी तारीफें कर रहे होते हैं। और ठीक है, वसीम अकरम एक बहुत कैलिपर के बॉलर हैं, वकार खुद बहुत कैलिपर के बॉलर हैं, और भी बहुत बॉलर थे ऑस्ट्रेलिया से, ब्रेट ली वगैरह ये वो, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि विराट कोहली भी कोई बच्चा नहीं, वो भी नेक्स्ट लेवल बैट्समैन था। काम करने के लिए क्या होता है, ठीक है, जब आपने सिस्टम पे काम करना होता है ना, तो राहुल द्रविड़ जैसा बंदा जब आता है ना, उस माइंडसेट का बंदा, उस तरह मेहनत करने वाला बंदा, उस तरह मैरिड का बंदा, उस तरह बंदा जिसने कोशिश किए हुए हो, ठीक है, इन जैसे लोग जब आते हैं ना, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि जब अंडर 19 की टीम खेल रही थी, अंडर 19 का वर्ल्ड कप, तो बड़ा अच्छा राहुल द्रविड़ ने बोला कि मुझे नहीं पता कि मेरी टीम फाइनल जीते या ना जीते, मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन मैं अगर इंडियन टीम को 1 से 2 प्लेयर भी दे दूं ना, मेरी ये जीत है, मैंने मेहनत की, मेरा मेहनत। अब बात वही है कि हम सबको पता है कि वकार यूनुस एक लेजेंडरी बॉलर रहे हैं, उनके टो क्रशर यॉर्कर कमाल रहे हैं। अभी जब बुमराह ने शानदार बॉलिंग की तो हर कोई उसके बाद यही बात कर रहा था कि जिस तरह से बुमराह यॉर्कर मारता है, कोई वकार से कंपैरिजन कर रहा था, कोई वसीम अकरम से कर रहा था। लेकिन देखिए लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि हमें ये बात समझ नहीं आती कि सडनली जब हम लोग कमेंट्री पैनल पे हमारे ही एक्स क्रिकेटर बैठे हुए थे तो भरपूर तारीफ कर रहे होते हैं विराट कोहली की, टीवी चैनल पर भी बैठे हुए थे, अभी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी या उससे पहले अगर आप देख लो ए स्पोर्ट्स पर जो एक पैनल था वहां पर भी बैठे होते हैं, तो विराट कोहली की तारीफ करते हुए थकते नहीं है। लेकिन अभी इस तरह का बयान मुझे थोड़ा सा बड़ा इमेच्योर ये बयान लगा, क्योंकि देखो जब हम बात करते हैं ना कि ऐसा होता, अभी तो ऐसा नहीं है कि वकार यूनुस विराट कोहली को बोल डाल रहे हो, लेकिन जब हम इस तरह की बात करते हैं कि अगर ऐसा होता, तो फिर जब एक बड़ा खिलाड़ी होता है ना, तो उसको जो करंट एरा का जो बड़ा नाम होता है उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप विराट कोहली से पूछे, अब विराट 2 स्पिनर लगा लिए, तुम पाकिस्तान में भी लगा लिए, 2 स्पिनर जीत के। तुम्हारे हीरोज गलत हैं, तुमने गलत लोगों को प्रमोट किया, तुमने गलत लोगों को आगे पुश किया। अब फाइनली जब डिस्प्ले करने का टाइम आया, तुम्हारी गेम खुल गई। यही है ना, और क्या है। हमारा कोई पर्सनल एजेंडा तो नहीं है, मुझे तो पैसे ना मिलते मैं यहाँ बैठता भी ना, बात भी ना करता। आई वुड नॉट इवन विश टू टॉक अबाउट पाकिस्तान टीम अगर मुझे पैसे ना मिल रहे। बिल्कुल ठीक है, ऑनेस्टली मेरा कोई लेना देना नहीं क्रिकेट से। वो तो मुझे रिक्वेस्ट करके बुलाया गया बीटीवी, तो मैं आ जाता हूँ, मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं लाइव ऑन टीवी कह रहा हूँ। तो मेरा कोई एजेंडा नहीं है इनके बारे में बात करूं। मैं क्यों टाइम ज़ाया करूं, आके टाइम ज़ाया इसलिए क्यों करूं, मेरी बात सुन जाना। लेकिन आप अगर people want to listen. लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि विराट कोहली भी कोई बच्चा नहीं, वो भी नेक्स्ट लेवल बैट्समैन था। देखो अब बात वही है कि हम सबको पता है कि वकार यूनुस एक लेजेंडरी बॉलर रहे हैं, उनके टो क्रशर यॉर्कर कमाल रहे हैं। अभी जब बुमराह ने शानदार बॉलिंग की तो हर कोई उसके बाद यही बात कर रहा था कि जिस तरह से बुमराह यॉर्कर मारता है, कोई वकार से कंपैरिजन कर रहा था, कोई वसीम अकरम से कर रहा था। लेकिन देखिए लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि हमें ये बात समझ नहीं आती कि सडनली जब हम लोग कमेंट्री पैनल पे हमारे ही एक्स क्रिकेटर बैठे हुए थे तो भरपूर तारीफ कर रहे होते हैं विराट कोहली की, टीवी चैनल पर भी बैठे हुए थे, अभी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी या उससे पहले अगर आप देख लो ए स्पोर्ट्स पर जो एक पैनल था वहां पर भी बैठे होते हैं, तो विराट कोहली की तारीफ करते हुए थकते नहीं है। लेकिन अभी इस तरह का बयान मुझे थोड़ा सा बड़ा इमेच्योर ये बयान लगा, क्योंकि देखो जब हम बात करते हैं ना कि ऐसा होता, अभी तो ऐसा नहीं है कि वकार यूनुस
विराट कोहली को बोल्ड डाल रहे हो, लेकिन जब हम इस तरह की बात करते हैं अगर ऐसा होता तो फिर जब एक बड़ा खिलाड़ी होता है ना तो उसको जो करंट एरा का इस किस्म का लोग होते हैं, इस किस्म का सिस्टम होता है। ठीक है, मत बोला करो हम इंडिया से अच्छे हैं, मत बोला करो। मैं आज आपको बता रहा हूं जीरो हैं हम, जीरो। हमारे 2% का सिस्टम नहीं है इंडिया के आगे। वो कहां से कहां चले गए हैं। T20 की टीम देखो क्या बना के बैठ गए हैं। हमारी ये टीम तो उनके T20 की टीम से मुकाबला नहीं कर सकती। अगर उनकी T20 की टीम से हमारा मुकाबला हो गया, इतना फेंटा लगाना है ना उन्होंने, जिंदगी भर याद रखोगे। जितनी दफा खेलोगे उतनी दफा फेंटा लगेगा। बर्बाद करके रख दिया हमारे बोर्ड ने, हमारे क्रिकेट बोर्ड ने सिस्टम को बर्बाद करके रख दिया। जो आता है, जो चेयरमैन आता है, अपने मर्जी के लोग घुसेड़ता है बोर्ड के अंदर, अपनी मर्जी के लोगों को लेके आता। दोस्तों, पाकिस्तान टीम के एक्स क्रिकेटर और फास्ट बॉलर वकार यूनिस ने विराट कोहली के ऊपर एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर आप लोग वकार यूनिस के बारे में पता नहीं किस किस तरह की बातें सोचने लग जाओगे। दोस्तों, वकार यूनिस ने बाबर आजम और विराट कोहली के बारे में, विराट कोहली और बाबर आजम की बैटिंग के बारे में, विराट कोहली और बाबर आजम की शॉट के बारे में इस तरह की बातें की है कि वकार यूनिस का दिमाग ऐसे लगता है कि उनके घुटनों में है। मतलब बाबर आजम और विराट कोहली की क्लास आपको सबको बताइए कौन सा बड़ा बैट्समैन है और किसकी क्लास क्या है। बाबर आजम जो कि छोटे मोटे मैच में चलने वाला प्लेयर है और विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है जो सिर्फ एक मेजर इवेंट खेलते हैं और बड़े बड़े मैचों में रन बनाते हैं ना। और छोटी मोटी टीमों के खिलाफ विराट कोहली तो खेलते भी नहीं है, जो कि बाबर आजम छोटी मोटी टीमों के खिलाफ शतक बनाकर अपने नाम को, अपनी रैंकिंग को ऊपर लेके आते हैं। यही फर्क है बाबर आजम और विराट कोहली में। और पाकिस्तान के जो वकार यूनिस विराट कोहली और बाबर आजम को कंपैरिजन करते हुए बाबर आजम को विराट कोहली से बड़ा क्रिकेटर बताते हैं, बड़ा बैट्समैन और बड़ा कप्तान बताते हैं विराट कोहली से। तो दोस्तों, वकार यूनिस के बारे में आप लोग क्या कहोगे इस वीडियो में ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।